पालन कर पाए, ना आज तक पोषण कर पाए। कैसी परिणति और कैसे परिणाम हमारे आज इस खोटे पंचम काल में हो चुके हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये पक्का पक्का निर्णय करना होगा, जब तक हमारे जीवन में व्रत नहीं है, नियम नहीं है, उन आवश्यकों का पालन करने के भाव नहीं है, तब तक हम श्रावक नहीं हैं। मात्र श्रावक 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 नाम को सुमन पंडित जी व्यक्ति ढो रहा है, वजन जैसा ढोता है वैसे श्रावक के नाम को ढो रहा है, जैन नाम को भी ढो रहा है। वे कह रहे थे ना अभी अभय भाई, सुन रहे थे बहुत सारे लोग, मुझे गर्व है, वह मात्र तुम्हें जैन नाम पे ही गर्व है, अभी जैन कुल की परंपरा रीति रिवाज को जीवों ने समझा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। जैसे ही वह रोड के किनारे काम करने वाला मजदूर अपने सर पर टोकनियों को ढोता है, इधर से मिट्टी उठाई उधर जाके फेंक दी, उधर से उठाई उधर फेंक दी, बस ऐसा ही काम तुम्हारा चल रहा है। कभी जैन के नाम को उठा के टोकनी फेंका है? यही तो किया। इस ऑफिस से उस ऑफिस फिर पहुंचे, वहां लिख के आए जैन साहब, हो गई टोकनी, इधर से उधर फेंका है। घर से निकले बढ़िया सोले के वस्त्र पहन के डिब्बी लेकर और पहुंच गए भगवान के मंदिर के पास, और पूरी डिब्बी, वजन ही तो ढोया था, बस सर पे नहीं ढोया था, हाथ में ढोया था। अनादिकाल से हम यही करते आए हैं, इधर की टोकनी उधर, उधर की टोकनी इधर, मात्र और मात्र वजन ढोने से, वजन ढोने का पुरुषार्थ करने से कभी श्रावक और भगवान बनने वाले नहीं आते ना माँ मंदिर सुबह सुबह, सुबह दोपहर शाम। ऐसी भी माताएं हैं जो दिन में 3-3 4-4 बार मंदिर में आएंगे, पर वहाँ भी मात्र धर्मात्मा पने का ढोंग ढोते आए, वास्तविकता में धर्मात्मा बन के नहीं आए, श्रावक बन के नहीं आए। श्रावक बनने के लिए श्रावक के व्रतों को मुझे भीतर से धारण करना था, और जब जब मैं उन व्रतों को धारण करूं तब तब मैं श्रावक था, अन्यथा श्रावक था ही नहीं। नहीं है, नहीं है। ये कोई पैसों का, रुपये टकों की बात नहीं है कि जन्म से ही कोई करोड़पति बन जाए। बनते हैं बहुत सारे पुण्यात्मा जीव, जन्म से ही करोड़पति बन जाते हैं, पिता ने मेहनत की और बेटे ने मिटा डाला। ये करोड़पति बनने जैसी श्रावकों की व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसा होता होता तो सभी तीर्थंकर के पुत्र और पुत्रियां सब निर्वाण चले जाते। पैसे के मामले में तो पिता का हिस्सा वह मिल सकता है, माँ पति का हिस्सा भी आपको मिल सकता है पैसों में, धन में, पर धर्म में किसी का भी हिस्सा नहीं चलता, नहीं चलता। फिर अगर तीर्थंकर भगवान ने व्रत श्रावक आदि आदि के पनों के मुनि पद के अगर उन्होंने गुणों को प्राप्त कर लिया, धर्म का पालन कर लिया, तो उनकी आने वाली पीढ़ी का कल्याण हो गया? नहीं हुआ। चक्रवर्ती का बेटा भी कभी चक्रवर्ती नहीं बनता, कभी नहीं बनता। चक्रवर्ती का बेटा भी चक्रवर्ती नहीं बनता, तीर्थंकर का पुत्र भी तीर्थंकर नहीं बनता। उनकी पुण्याई उनके तक ही सीमित होती है। ऐसे ही जिसने धर्म किया है फल उसे ही मिलेगा। माता पिता ने व्रत पालन किए, उनने समाधि से लेखना कर ली, आपका कल्याण हो जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मारीची को निकल के क्यों जाना पड़ता? ऐसी परिणति ही बहुत बहुत खतरनाक है। माँ, आप धर्मात्मा हैं, श्रावक हैं, अपने आप से प्रश्न पूछना, क्योंकि दूसरों को पूछने की आदत पुरानी हो गई। कब तक हम दूसरों को टटोलते रहेंगे? कब तक दूसरों को देखते रहेंगे कौन कितना पानी में है, कौन कितने व्रतों को पालन करता है? अगर हमारे पास व्रत नहीं है तो हम दूसरों की व्रतों की परीक्षा करके हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं। यहाँ स्वयं को अपने भावों के साथ अपने आप को परीक्षा करने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने आप में उन व्रतों को पालन करने के लिए समर्थ हो। बहुत बड़ी सामर्थ्य आपके भीतर है, साक्षात आप चाहो तो भगवान बन सकते हो, दिगंबर मुनि भी बन सकते हो, पर क्या करें, हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है।
अपने मन पे विश्वास नहीं है, अपने परिणामों पे विश्वास नहीं है, क्योंकि मात्र और मात्र दूसरों पर विश्वास करते हुए दूसरों को संभालते और समाजते में हमने समय व्यतीत किया, अपने आप को संभालने का समय नहीं मिला। ठीक है, नहीं बन पा रहे भगवान, नहीं पा रहे हैं निर्गुण गुणों, कम से कम माँ श्रावक तो बन सकते हैं। नहीं बन सकते? बन तो सकते हैं, श्रावक बन सकते हैं, पर क्या करें, हमने अपने आप पर विश्वास करके कभी एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास भी नहीं। और जब तक आगे बढ़ने का प्रयास हम नहीं करेंगे, तब तक विश्वास मानना हम अपने आप का कल्याण नहीं कर सकते। पंचम काल में वैसे ही भगवान नहीं बना जाता। मत बनो पंचम काल में, ना भगवान बनो। भले ही निर्ग्रंथ मुनि बन सकते हैं, पर मैं कह रहा हूँ निर्ग्रंथ भी मत नहीं बन पा रहे, मत बनो, पर कम से कम श्रावक तो बनो। उन श्रावक के व्रतों को, श्रावक के नियमों को, श्रावक के उन आवश्यकों को ही जीवन में उतारने का और धारण करने का पुरुषार्थ करो। माँ कितने व्रत है, कितने नियम है? ये 16 कारण, रोहिणी व्रत, 10 लक्षण व्रत, ये व्रत नहीं है। व्रत तो 5 पापों से दूर होना, यही व्रत है। हिंसा, नृत्य, सेया, ब्रह्म परिग्रह, विरतिर व्रतम। इन 5 पापों से जो हमारी विरक्ति है, वो ही हमारे लिए व्रत है, अन्यथा नहीं है। सदियाँ बीत गई, सदियाँ बीत गई, पाप करते 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 महेंद्र भाई सदियाँ बीत गई, नरकों में जाने की व्यवस्था परिपूर्ण कर ली। परिपूर्ण व्यवस्था हमने नरकों में जाने की कर ली, क्योंकि ये तो हमें पता ही है। क्यों माताओं, पता है कि नहीं? बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा। नरक की आयु देने के साधन यही है, बहुत परिग्रह और बहुत पाप। आप लोग तो पाप नहीं जानते ना, पाप करते भी नहीं होंगे, और पाप करके कहाँ जाना पड़ता है ये भी जानते हैं ना। फिर कितना नितिन हमने पापों से बचने का प्रयास किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। पापों से बचना ही व्रत है, व्रत है, और पापों में जीना ही नरक जाने की तैयारी है। अपने आप को हमें पहचानने का समय आया है कि हमें नरक जाना है कि संसार से उठ के उस भगवत्ता को प्राप्त करें। अगर भगवान बनना है, भगवान नहीं निर्ग्रंथ बनना है, निर्ग्रंथ नहीं श्रावक भी बनना है, तो तुम्हें पापों को छोड़ना पड़ेगा। अंतर इतना है, श्रावकों को एक देश पापों को छोड़ना पड़ेगा और साधु को पूर्ण देश छोड़ना पड़ेगा। निर्ग्रंथ मुनिराजों ने 9 कोटि से पापों का त्याग किया है, इसलिए उनके महाव्रत होते हैं, और श्रावकों ने एक देश, कुछ हिस्सों में, कुछ भागों में पापों का त्याग किया है। इस कारण से उनको अणुव्रती या देशव्रती कहा। माँ है देशव्रत, अणुव्रत। देशव्रत अणुव्रत नहीं है। कम से कम रात्रि भोजन त्याग, अभक्ष का त्याग, इतने श्रावक के कुलानुसार जो क्रिया है उनको पालन किया। हम तो करते महाराज जी, पर घर में तो बनाना पड़ता है, करना पड़ता है। कल्याण कैसे बनेगा, कैसे काम होगा? निर्णय करना होगा, क्योंकि पापों में जो जो जीव उलझता है, पाप में उलझा जीव नरक के अलावा अन्य कई स्थान प्राप्त नहीं करता। अभय भाई आप नहीं जानते ना, पाप करने से नरक जाना पड़ता है? जानते हैं? छोड़ दिया फिर पाप करना? नहीं छोड़ा। जब तक पाप करना नहीं छोड़ोगे, तब तक नरक टलने वाला नहीं है, नहीं है टलने वाला। इसलिए पहले अपने उन छोटे छोटे नियमों से, व्रतों को पालन करने का प्रयास करो, क्योंकि व्रत पालो और नरक टालो। एक छोटा सा सूत्र जीवन में दुष्यंत याद कर लेना, व्रत पालो, नरक टालो। नरक को टालना है, नरक से बचना है, तो व्रतों का पालन करना अनिवार्य है, स्वशक्ति अनुसार। नहीं कहा किसी आचार्य भगवान ने कि जितने जितने जीव है सबको मुनिराज बनना है, सबको महाव्रत लेने हैं। महाव्रत नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम अणुव्रत लेकर हम अपने पापों को सीमित तो कर सकते हैं।
जो बहुत पाप करके हमने उस नरक का रिजर्वेशन करना तैयार किया है, नरक का रिजर्वेशन कर रहे हैं, उससे तो बचते हुए हम अपने व्रतों से, उन पापों से दूर होते हुए अपने आप को संभाल तो सकते हैं। क्योंकि माँ शब्दों का इतना 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 सारा ज्ञान हमारे पास है, उन शब्दों के ज्ञान से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें भीतर से निर्णय करना है, उन भावों से हमें पापों को बचाने का प्रयास करना है। अगर भावों से, पापों से नहीं बचेंगे तो हम मात्र और मात्र निगोद में और नरक में ही जाने की तैयारी करें। आज 38 नंबर के श्लोक में शिवकोटि स्वामी रत्नमाला में इसलिए समझा रहे, श्रावको श्रावक बनो। पढ़ना है श्लोक को। 38 नंबर के श्लोक में श्रावकों के लिए कह रहे हैं, श्रावकों कुल से श्रावक बने हो, जन्म से श्रावक बने हो, कम से कम कर्म से, धर्म से और क्रियाओं से भी तो श्रावक बनना सीख लो। और उतना भी पंचम काल में नहीं कर पाए तो छठे काल में जाने की तैयारी श्रेयांश भाई करनी पड़ेगी। छठे काल में न धर्म मिलेगा, न धर्मात्मा मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा। फिर तो मात्र और मात्र पाप पाप पाप। माँ जाना है ना छठे काल में? कितनों को जाना है छठे काल? नहीं जाना किसी को? फिर पाप छोड़ दिया ना? पाप छोड़ दिया ना? नहीं छोड़ा। जब तक पाप नहीं छोड़ोगे तब तक छठा काल और नरक से बचने वाले नहीं हो। मात्र छोटा सा जीवन में सूत्र हमेशा के लिए याद रख लेना, व्रत पालो नरक टालो। अगर व्रतों को पालोगे परिपूर्ण रूप से भावों के द्वारा तो नरक सहज रूप से टल जाएगा, अन्यथा फिर नरक निगोद और फिर छठे काल की यात्रा करते रहोगे। अगर नहीं करना है तो शक्ति के अनुसार उन 5 अणुव्रतों को धारण कर लो, क्योंकि श्रावक तभी कहलाता है जब उन 5 अणुव्रतों को वो ग्रहण करता है। अगर 5 अणुव्रत लेने के भाव भी नहीं हो रहे हैं और व्रत ले भी नहीं पा रहे हैं तो कल्याण होने वाला नहीं। वह व्रत और शील की भूमिका समझा रहे। पहले पढ़ते हैं श्लोक को, फिर और चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हमें उस व्रत शील आदि को पालन करके हमारी स्वयं की रक्षा करनी। घर में माँ बेटों की, बच्चों की तो रक्षा कर ली, उनका तो पालन पोषण कर लिया। अब व्रतों से अपनी आत्मा की, इस भगवान आत्मा की रक्षा करो। कोई दूसरा रक्षा करने वाला आने वाला नहीं है। आएगा कोई? माता पिता, भाई बंधु, कोई किसी की रक्षा नहीं करता। अगर नरक से, पापों से रक्षा स्वयं की करनी है तो स्वयं को करनी होगी। रक्षा क्या, भोजन भी करना है। माँ घर में सबका भोजन करने के बाद आप भोजन करते हो क्या? भोजन करते हो? सबको खिलाने पर पेट भरना चाहिए था ना? सबको खिला दिया, कहते भी है सबने खा लिया पेट भर गया, पर फिर भी एक आध रोटी तो खाते ही है। जब स्वयं का पेट भरने के लिए स्वयं को भोजन करना पड़ता है तो स्वयं को नरक की और पापों से रक्षा करने के लिए स्वयं को पुरुषार्थ करना। क्योंकि जितना जितना पुरुषार्थ आज मैंने मात्र और मात्र बहिरंग रूप से किया है उतने से काम नहीं होगा, किंचित भी नहीं होगा। 5 प्रकार के पापों से, अपने भावों से, परिणामों से दूर हो जाना, विरक्ति को प्राप्त होना, ये है व्रत। उमा स्वामी महाराज ने माँ क्या लिखा? विरतिर व्रतम, विरक्ति। 5 पापों से जो मेरी विरक्ति है, 5 पापों से भावों के द्वारा, परिणामों से दूर होना है, उसका नाम वास्तव में विरक्ति व्रत है। मात्र भेष, मात्र बहिरंग ढोंग कर लेना, इसका नाम व्रत नहीं है। अगर व्रत धारण किए हैं तो प्रमोद भाई वैसी परिणति और वैसे परिणाम भी होने की आवश्यकता है। एक एक व्रतों की बात कहेंगे आचार्य भगवंत एक एक श्लोक में आगे, पर आज कह रहे हैं तुम कुछ तो करो। इस कितना 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 पुण्य हमने एकत्रित किया होगा पिछली पर्याय का, जब जाके हमें ये श्रावक कुल, श्रावक पर्याय मिली है। मन नहीं समझते, मानते हैं, सब जानते हैं,
पर क्या करे, उसका सदुपयोग करने के भाव नहीं करते। कई बार नरक, निगोद, कहाँ तिर्यंच, कहाँ कहाँ पर्यायों को भोगते भोगते ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय, जैन कुल मिला है, उच्च कुल गोत्र सब कुछ मिलने के बाद भी हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, संभाल नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे कोई महावीर उतर के आने वाले आएंगे क्या राजकुमार जी? महावीर भगवान आएंगे आपके? नहीं। बाहुबली भगवान आएंगे बाहुबली नगर में? नहीं आएंगे। कोई 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 भगवान वह सिद्धालय से उतरकर आपका कल्याण, आपकी रक्षा करने के लिए आने वाले नहीं है। भगवान क्या, वो तो सिद्धालय में है। माँ कोई गुरु आपकी रक्षा करने आएगा? कोई जिनवाणी आपकी रक्षा करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। पर देव शास्त्र गुरु की भक्ति, उनके अनुसार उनकी वैयावृत्ति, सेवा, पूजा आदि ये आवश्यक ही तुम्हारे लिए अपनी रक्षा करने के लिए सहायभूत होंगे, अन्य कोई भी नहीं। पढ़ते हैं रक्षा की और सिद्धि की बात कर रहे हैं, किससे हमारी सिद्धि होगी और किससे हमारी रक्षा होगी। 38 नंबर के श्लोक में शिवकोटि स्वामी कहते, व्रतशीलानि यान्येव रक्षणीयानि सर्वदा एकैकादेव जायन्ते देहिनां दिव्य सिद्धयः। एक साथ पढ़ो। व्रतशीलानी, व्रत यानी जो 5 प्रकार के पाप है उनसे विरक्ति का नाम व्रत का। और उन व्रतों से और व्रतों की रक्षा करने के लिए जो होते हैं वह शील कहलाते हैं। व्रत और व्रतों की रक्षा करने के लिए जो नियमों का पालन किया जाता है